often struggle with hair fall, poor sleep, and digestive issues. Ayurveda says your body type, bath, pitta, and kapha holds the key for your health. Today, I'll reveal how to eat right as per your doshas, the root cause of skin and hair problems, and Ayurvedic hacks for deep sleep. हाय एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है। बहुत सारे लोग मुझे वैद्य ज्योति सुधींद्र के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं आज से ही अपने दोष को बैलेंस करने के लिए और अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आज आपको अपना पर्सनल आयुर्वेदिक स्लीप हैक शेयर करने वाली हूँ जो वंडर्स की तरह काम करता है इंसोम्निया के केसेस में। So let's begin with foundation of Ayurveda, your unique body type, also called प्रकृति, जिसको आप आमतौर पर प्रकृति के नाम से सुनते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हम सब तीन एनर्जीज का मिक्स होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनको हम इन जनरल दोष कहते हैं। जब आप अपने दोष को समझते हैं तो आप समझें कि आप अपनी बॉडी के ब्लूप्रिंट को समझते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को, मूड को, इवन दो कि आपको कुछ खाना, कुछ फूड सूट करता है, कुछ दूसरों को सूट करता है, वो आपको नहीं सूट करता है। ये सब चीज़ें जो है ये आपके दोष और प्रकृति पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वात के लिए। वात जो है ये एक एनर्जी ऑफ मूवमेंट है जो कि लाइट होता है, ड्राई होता है, कूल होता है नेचर में। जो लोग वायु प्रधान होते हैं, वात प्रधान होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, क्विक थिंकर्स होते हैं, फुल ऑफ आइडियाज़ होते हैं। लेकिन जब उनका वात यानी वायु जब आउट ऑफ बैलेंस होती है तो वो एंग्जाइटी, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन एंड इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न शो करती है। तो आपको टाइप ऑफ पीपल शुड अवॉइड कोल्ड, ड्राई, रॉ फूड लाइक क्रैकर्स, सैलेड, एक्सेस ऑफ बीन्स and because this kind of food makes Vata more unstable. So instead of this, Vata needs warm, moist, grounding foods like khichdi with ghee, warm soups and stews, cooked vegetables, herbal teas like ginger or tulsi. So this kind of food makes your Vata stable. And if you are like Vata dominant person, always favor for warm, nourishing meals over cold smoothies or raw salads. सो नेक्स्ट दोष इज़ पित्त दोष। पित्त दोष जो है ये फायर और वाटर एलिमेंट प्रधान होता है और यूजुअली पित्त जो है ये फायरी, शार्प एंड हॉट इन नेचर पाया जाता है। जो पित्त प्रधान लोग होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, फोकस्ड होते हैं और नेचुरल लीडर्स होते हैं। पर जब पित्त हाई हो जाता है, आफ्टर बैलेंस हो जाता है, तो आप बहुत सारे इश्यूज देखते हैं जैसे एसिडिटी, एंगर, हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड स्किन रैशेस। सबसे बड़ी एक गलती पित्त प्रधान लोगों में ये देखी जाती है कि उनको ज़्यादातर बहुत सारा स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड फूड पसंद होते हैं जिसको वो सेवित करते हैं, जो कि पित्त को और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस कर देता है। तो पित्त प्रधान जो लोग हैं उनको बेसिकली कूलिंग, हाइड्रेटिंग एंड कामिंग फूड की आवश्यकता होती है। कूलिंग, हाइड्रेटिंग एंड कामिंग फूड जब आप सेवन करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स लाइक मेलन, पीस, ग्रेप्स, cooling vegetables like cucumber, zucchini, leafy greens, and coconut water, buttermilk, coriander, and fennel as spices. These kind of things, if you have, then you will find that your pitta is in the balance, in the same. So if you are one जो कि पित्त प्रधान है तो आपको एक्सेस मिर्च का, कॉफ़ी का, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आपके जो भीतर अग्नि है उसको ये और ज़्यादा फ्यूलअप करके आपके अग्नि को विषम अग्नि में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फूड जो होते हैं जब आप इनका सेवन करते हैं तो। और जब आपके अंदर विषम अग्नि हो जाती है, अग्नि को सम की जगह हम जब विषम कर देते हैं तो उसके बहुत सारे डिजीज़ के रूप में लक्षण आने शुरू होते हैं, जिसको हम आजकल बहुत ही कॉमनली अपने ओपीडीज में पाते हैं। सो लास्ट इज कफ दोष। कफ दोष जो होता है ये अर्थ और वाटर एलिमेंट प्रधान होता है। कफ स्टेबल, काम, नर्चरिंग होता है। ये ग्लू की तरह बॉडी को एक साथ होल्ड करके रखने का काम करता है। कफ प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड एंड अच्छे स्टेमिना वाले पाए जाते हैं। पर जब कफ आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ बैलेंस होता है तो ये वेट गेन, स्लगिश डाइजेशन, वाटर रिटेंशन इन बॉडी एंड समटाइम्स it can lead to depression as well. So biggest mistake cough type people do is like they used to have heavy, oily, sweet foods
जो कि उनको और ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। इंस्टेड ऑफ दिस, कफ को क्या चाहिए, लाइट वार्म स्टिमुलेटिंग फूड का सेवन करें। फॉर एग्जांपल लाइट ग्रेन्स लाइक मिलेट्स, बार्ली, क्विनोआ, स्टीम वेजिटेबल्स एंड सॉटेड वेजिटेबल्स का सेवन करें। इसके अलावा स्पाइसेस लाइक जिंजर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक का सेवन करें। टीज से का हर्बल टीज लाइक त्रिकटू एंड सिनेमन टी का यूज़ करेंगे तो उनका कफ को बैलेंस मिलेगा, वो आउट ऑफ सिंक नहीं होगा। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कफ प्रधान अपने आप को पाते हैं तो आपको एक्सेस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सेस ऑफ स्वीट्स एंड फ्राइड स्नैक्स को अवॉइड करना है, सो दैट आपका कफ बैलेंस में रहे और उसकी वजह से आप बैलेंस में रहें, आपकी बॉडी बैलेंस में रहे। लेट्स अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल एक मील प्लान काइंड ऑफ आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पित्त प्रधान है, पित्त प्रधान व्यक्तित्व है आपका, या पित्तज प्रकृति के हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत फ्रेश फ्रूट्स के साथ करें, ओट मील के साथ करें, थोड़े से खजूर ऐड कर सकते हैं। आपके लंच में सैलेड एंड राइस हो मूंग दाल के साथ में, आपके डिनर में खिचड़ी हो विद कोरिएंडर एंड ग्लास ऑफ बटर मिल्क। यूजुअली जब आप ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो सिंपल है, कूलिंग इफेक्ट है, तो आपके फायर को बैलेंस मिलेगा। सो टेल मी इन कमेंट्स, डू यू फील मोर लाइक अ बाथ विद और कफज? सो आई विल बी चेकिंग एंड रिप्लाइंग विद योर पर्सनलाइज्ड फूड टिप्स फॉर श्योर। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि डोज हमारे डाइजेशन को, ओवरऑल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो अब हम समझने वाले हैं दो मेजर कॉमन चैलेंज को जो लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हेयर फॉल एंड स्किन इश्यूज। तो आयुर्वेद पूछता है कि क्यों है आपको ये हेयर फॉल, क्या आपको एक्चुअली पता है? क्योंकि ज़्यादातर समय पे हम कुछ न कुछ शैम्पूस, क्रीम, सीरम्स का यूज़ करते हैं, बट उससे हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। फिर वन ऑन वन हम कीप ऑन ट्राइंग समथिंग एल्स, इसलिए कि हमें कहीं तो कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कुछ तो हमारी बॉडी को सूट करेगा। तो आप अब तक की बातचीत में इतना समझ गए होंगे कि ये जो कारण है, ये दोषों का जो इम्बैलेंस है, वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको एक्ने होता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है हेयर्स का। ज़्यादातर लोग को हमने देखा है कि वो शैम्पूज का, सिरम्स का, क्रीम्स का यूज़ करते हैं। आयुर्वेद पूछता है कि आपको हेयर थिनिंग का या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, क्यों है? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको बार बार एक्ने हो रहा है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है। तो इसका उत्तर है कि हर दोष का इम्बैलेंस जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को आपको एक्सपीरियंस करने के लिए देता है। फॉर एग्जांपल, जब हम पित्त प्रधान दोष की बात करते हैं तो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जब पित्त थोड़ा भी बढ़ता है तो एक्स्ट्रा हीट जो है वो हेयर रूट्स को, स्किन टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से पित्त प्रकृति के लोग ज़्यादातर अर्ली ग्रेइंग के लिए, हेयर थिनिंग के लिए, स्किन रैशेस के लिए ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ऐसे में ट्रिगर का काम क्या करता है? स्पाइसी फूड का सेवन करना, एक्सेस स्ट्रेस का होना एंड लेट नाइट वॉक। तो जब आप आउट ऑफ शेड्यूल जाते हैं तो आपको ये जो एक्सपीरियंस है हेयर फॉल का, ग्रेइंग का, ये और ज़्यादा होने लग जाता है। आप होम रेमेडीज़ के तौर पे क्या यूज़ कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल, भृंगराज तेल, क्योंकि इनका इफेक्ट जो होता है वो कूलिंग होता है। आप अपने डाइट में आंवला का ऐड ऑन कर सकते हैं, कोरिएंडर का ऐड ऑन कीजिए, एलोवेरा को ऐड कीजिए अपने डाइट में। अवॉइड कीजिए स्पाइसी, ऑयली एंड फ्राइड फूड। यदि आपको ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ, ब्रिटल नेल्स और क्रैक्ड स्किन का प्रॉब्लम है तो आप समझें कि आपके अंदर वायु का इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, और वायु के इम्बैलेंस होने की वजह से आपके अंदर जो नरिशमेंट है वो लैक हो रहा है, क्योंकि वायु जब आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को पुअर कर देती है तो ये हेयर फॉलिकल्स तक प्रॉपर नरिशमेंट नहीं जाने देती है। ऐसे केसेस में आपने रेगुलर हेड मसाज लेना है विद सीसैम ऑयल, या फिर एज़ पर अपनी प्रकृति के हिसाब से जो भी आपके वैद्य आपको बताएं वो आप तेल परामर्श करके यूज़ कर सकते हैं। एंड वार्म नरिशिंग मील्स का सेवन करना है, घी के साथ में, घी को ऐड करना अपने रेगुलर मील्स में। हर्बल टीज लाइक जिंजर एंड सिनेमन का सेवन करना है। कफ इम्बैलेंस के केस में आपका स्कैल्प जो होता है वो ऑयली पाया जाता है,
आपके फंगल इन्फेक्शंस होने लग जाता है, एक्ने आपको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत हैवीनेस रहेगा आपकी बॉडी में, क्लॉक्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, स्किन और हेयर के जो रूट्स हैं उसमें स्पेशली क्लॉक बहुत जल्दी जल्दी भर जाते हैं। आपको ऐसे में क्या करना है, आपके खाने को लघु सुपाच्य रखना है, कम डेयरी और कम स्वीट्स का यूज़ करना है, स्पाइसेस को अवॉइड करना है, नीम ऑयल, तुलसी, त्रिफला ले सकते हैं आप फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। हर्बल स्टीम होता है कुछ जो आपके दोष के, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग दिया जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर फेस एंड स्कैल्प जस्ट टू गेट रीड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो यदि आपका ये इम्बैलेंस जो है ये बहुत क्रॉनिक हो गया है तो आयुर्वेद रेकमेंड करता है ऐसे में पंचकर्मा डिटॉक्स। जब आप थेरेपीज लाइक विरेचन, नस्य, शिरो विरेचन, जब आप इनको यूज़ करते हैं, इन थेरेपीज़ को लेते हैं तो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और आपकी बॉडी जो है वो वापस से अपने नेचुरल बैलेंस में जाती है, जिसकी वजह से आपके स्किन को, आपके हेयर रूट्स को नया स्ट्रेंथ मिलता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अभी हमने जो बात किया लाइक डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, एक्ने, इनमें से क्या सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, सो दैट कि हम आपको कुछ आयुर्वेदा बेस्ड टिप आपके टाइप के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर पाएँ। सो अब हम बात करते हैं दूसरे ग्लोबल इशू के बारे में जिसको हम स्लीप के नाम से जानते हैं। या आप विश्वास करें ना करें, स्लीप बहुत ही बड़ा इशू है आज की तारीख में। आयुर्वेद इंसोम्निया को हजारों साल पहले बता चुका है, इसका वर्णन है आयुर्वेद के शास्त्र में और ये बताता है कि वात और पित्त के एग्रीवेशन की वजह से ये स्लीप का इशू बनता है। आज की डेट में इसमें थोड़ा सा और इजाफा हो गया है क्योंकि लेट नाइट स्क्रीन यूज है एंड इरेगुलर मील पैटर्न्स हैं, स्ट्रेस है जो इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देता है। तो आप ये समझे कि जब वायु का इम्बैलेंस होता है तो स्लीप के केस में आपका माइंड रेस्टलेस रहता है, आप रात भर कुछ ना कुछ दिमाग में आपके चलता रहता है, इवन दो आपको लगेगा कि आप सो रहे हैं पर आपके दिमाग में कंटिन्यूअस चल रहा है। ये बताता है कि वात का इम्बैलेंस है। जब पित्त इम्बैलेंस में होता है तो आपकी बॉडी में ओवर ईट होता है, आपको इरिटेशन होती है और ज़्यादातर आपको 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपकी नींद खुलती है। कफ का इम्बैलेंस इंसोम्निया के केस में बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होता है। ये यूजुअली हैवीनेस क्रिएट करता है और स्लीप एपनिया इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है। आयुर्वेद शास्त्र में हर दिन के हिस्से के लिए कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमें स्वस्थ रहने में हेल्प मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद की एक मोटो ये भी है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। तो हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उनको एक डे टू डे लाइफ का डेली रूटीन देते हैं जो आने वाले किसी वीडियो में मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हम चूँकि इंसोम्निया की बात कर रहे हैं, अनिद्रा की बात कर रहे हैं, तो निद्रा के लिए आयुर्वेद शास्त्र में रात्रिचर्या का वर्णन है। रात्रिचर्या मतलब आपका नाइट टाइम रूटीन मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ और आप आज से ही इसको अपना सकते हैं। आज रात से अगर आप इसको ट्राई करते हैं, सुनना, फॉलो करना शुरू करते हैं या छोटे छोटे एक्शंस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट मिलने वाला है। तो रात को आपने सबसे पहले ऑयल मसाज करनी है आपके पैरों की गुनगुने तेल के साथ में। किसी भी तेल का यूज़ करें, लाइक ब्राह्मी तेल या तिल तेल का यूज़ करें, जिससे आपके नॉब्स को काम डाउन होने का मौका मिलेगा। कुछ हर्बल मिल्क का यूज़ करें या गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल करें। हर्बल मिल्क लाइक एड अ पिंच ऑफ 1 to 2 पिंच ऑफ नटमैग पाउडर और हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क विद टर्मरिक। लेट नाइट डिनर को अवॉइड करें। रात को आपका जो भी बेड टाइम है उसके 2 से 3 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। हैवी और फ्राइड फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें रात को। रात को आप ट्राई कर सकते हैं ब्राह्मी टी, अश्वगंधा टी। आपका डिजिटल सनसेट पहले हो जाना चाहिए। आपका जो भी बेड टाइम है उसको फिक्स करें और उसके 2 से 3 घंटे पहले आपका एटलीस्ट डिजिटल सनसेट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कुछ पुस्तक पढ़ें, कुछ दिमाग को शांत करने वाले म्यूज़िक सुनें, मंत्र चैंट करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करें, सो दैट कि आपकी हीलिंग को आप सपोर्ट कर पाएँ बेटर तरीके से। पर जो बहुत ही क्रॉनिक स्टबर्न इंसोम्निया के केसेस हैं उस केस में आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपीज़ होती हैं, लाइक शिरोधारा,
एंड शिरोपिचू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम देते हैं क्लिनिक बेस, जिससे आपके नर्वस सिस्टम को कामिंग बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। आपका नर्वस सिस्टम रिजुविनेट होता है और आपका जो ब्रेन हेल्थ है वो रीस्टोर होना शुरू होता है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपना हैक बताने वाली हूँ। तो मेरा हैक जो है ये है कि रोज़ रात को मैं अपने पैरों में सुपोषण यानी कि इतना गर्म जो आराम से बर्दाश्त हो सके, वो अपने पैर के तलवों में ऑयल लगाती हूँ। गर्म तिल तेल का यूज़ करती हूँ जो मेरी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। और इस हैक को मैंने मेरे जितने भी पेशेंट्स को बताया है, उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है कि उन्होंने 1 सप्ताह जब इसको ट्राई किया और उन्होंने डीपर स्लीप एक्सपीरियंस किया। सो आज से आप कोई भी एक तरीका, कोई भी एक हैक को अपनाएं फॉर योर डीपर स्लीप, फॉर योर बेटर हेल्थ, एंड शेयर करें कमेंट में कि आपको क्या लाभ एक्सपीरियंस हुआ। याद रखिए कि डीप स्लीप जो है ये लग्जरी नहीं है, बेसिकली एक आपकी बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। जब आप सोते नहीं हैं, जगते होते हैं, तो आपकी बॉडी को रिपेयर नहीं होने का चांस नहीं मिलता है। जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपको क्या इसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं, आने वाले किसी वीडियो में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अभी तक हमने जो बात किया आयुर्वेद के बॉडी टाइप के बारे में, इसका रियल रूट कॉज आपके स्किन के इश्यूज़ के लिए, आपके हेयर के इश्यूज़ के लिए और कुछ आपके डीप स्लीप के लिए जो अभी बात की, ये जस्ट रैंडम टिप्स नहीं है। बेसिकली आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स के बेस पे हैं, जो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंटली तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी मुश्किल तरीका अपनाने के। समथिंग इम्पॉर्टेंट, आप ये समझें कि हर व्यक्ति का दोष का बैलेंस जो है वो डिफरेंट है। जो तरीका एक व्यक्ति पे काम करता है वो दूसरे पे काम नहीं करता है। तो यदि आप बहुत ही क्रॉनिक हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, सोमनिया से सफ़र कर रहे हैं तो आप जस्ट एक्सपेरिमेंट मत करें, आप कंसल्टेशन बुक करें। मैं आपके दोष को, प्रकृति को, लाइफस्टाइल को एनालाइज करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान प्रोवाइड कर सकती हूँ जो आपके लिए काम करेगा और आपकी बॉडी के लिए काम करने के साथ साथ आपको सोल्यूशन देगा। सो यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम कुछ और बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आयुर्वेदा के क्लासिकल टेक्स्ट के रेफरेंसेस पे, जो आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, ना सिर्फ आपके डिटॉक्सिफिकेशन में, बल्कि आपके फर्टिलिटी, इम्यूनिटी और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करें जिनको आपको लगता है मदद की आवश्यकता है या ये वीडियो हेल्प कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि जैसे ही आपको कोई हम इंफॉर्मेशन दे सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसे कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो नेचुरली हील होना चाहते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा दोष जो है वो सबसे ज़्यादा मैच करता है, वात, पित्त या कफ। सो रिमेंबर दैट आयुर्वेद इज नॉट डजंट जस्ट ट्रीट द सिम्टम्स। बेसिकली ये बैलेंस को रीस्टोर करने के साथ साथ आपकी लाइफ में हार्मनी लाने के लिए हेल्प करती है। तो कोई भी एक छोटा स्टेप आज जो आपने उठाया, चाहे वो अपने दोष के अकॉर्डिंग भोजन का सेवन करने का हो, या आपके ऑयलिंग के लिए हो स्कैल्प में, या फिर कोई भी स्लीप हैक को अडॉप्ट करने के लिए हो, आपकी बॉडी डेफिनेटली आपको थैंक्स कहने वाली है कल। So thank you for being here, thank you for being with me. I'll see you in next video with some more Ayurvedic wisdom. आप तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।